मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा लेसन 8वां लेसन है और हम गौर कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को जानने के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह को हम किस तरह जानेंगे? जिस तौर से वो अपने आप को ज़ाहिर करेगा। खुदावंद यीशु ने जब शागिर्दों को चुन लिया तो शागिर्दों का खुदावंद के साथ जो एक्सपीरियंस है वो दर्जा बदर्जा खुदावंद को जानने का था। मिसाल के तौर पे जब उन्होंने देखा कि उन्होंने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया तो उन्होंने सोचा, वाह, तो मुर्दों को ज़िंदा करता है। सो वो उस पर ईमान, हवाओं को थमा रहे थे तो लिखे वो ईमान लाए। हालांकि ईमान तो वो पहले भी ला चुके थे। सो ईमान मुख्तलिफ पहलुओं में ग्रो कर रहा था और जैसे जैसे वो यीशु मसीह को जान रहे थे वैसे वैसे वो अप्रिशिएट कर सकते थे। 5000 को खाना खिलाना, 5 रोटियां 2 मछलियां, बस यही कुछ है हमारे पास। शागिर्दों ने मिलकर ये कहा, यीशु लोगों को भेज दे ताकि गांव से जाके खाना मोल ले। और यीशु ने कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास तो बस इतना सा है। उसने कहा, लाओ। और फिर उस पर दुआ की तो खुदा ने बरकत को नाजिल किया। तो वो ईमान लाया कि यीशु थोड़े से खाने को ज़्यादा बना सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह को जैसे जैसे हम जानेंगे वैसे वैसे हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। यही यीशु मसीह की प्रस्तिश करने का पहलू होगा। शागिर्द तो थे लेकिन यीशु के बारे में सोच फर्क रहे थे। आज भी हम इसी खदशे में हैं कि यीशु मसीह की कुदरत और जलाल को समझने की बजाय अपनी अक्ल से यीशु को समझने की कोशिश कर रहे हों तो हमारा फिर खुदावंद के साथ ताल्लुक़ भी फ़र्क होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह मर के ज़िंदा हुए और शागिर्दों को मिले तो शागिर्दों ने फिर एक दफ़ा इका किया, मिलकर कहने लगे, इसराइल को बादशाह कब मिलेगी? तो खुदावंद यीशु ने कहा, प्यारे खुदावंद यीशु ने कहा, वक्तों और मयादों का जानना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि जब रूहुल कुद्दस नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और फिर उसके बाद दुनिया में तुम मेरे गवाह होगे। और उसके लिए उनको इंतज़ार करना था। सो ये जो सफ़र तय हो रहा था ये खुदावंद ही करवा सकते थे। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए, रूहुल कुद्दस नाजिल भी हो गया, वो गवाह भी बन गए। तो करते करते एक दिन यूहन्ना गवाही देते देते जब पतमुस के जजीरे में कैद था तो खुदावंद ने अपना एक नया रूप उसको दिया। वो डर गया था। आइए ज़रा इस हवाले को देखते हैं। तो हम देखेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसके पहले बाब की 12 आयत से देख लेते हैं। मैंने उस आवाज़ देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदम ज़ात सा एक शख्स देखा। ये है खुदावंद यीशु मसीह, जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मानित सफ़ेद थे। आप अंदाज़ा करें, क्या हम यीशु मसीह का ये तस्वुर करते हैं? तेरी आंखें आग के शोले की मानित हैं, तेरे पाँव खालिस पीतल के से हैं जो भट्टी में तपाया गया हो, तेरी आवाज़ ज़ोर के पानी की सी है। तो खुदा मेरे वर्शिप के कॉन्सेप्ट को भी चेंज कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तेरे दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं, तेरे मुंह में से एक 2-धारी तेज तलवार निकलती है, तेरा चेहरा ऐसे चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफताब। तो फिर यूहन्ना कहता है, जब मैंने उसको देखा तो मेरी हालत क्या हो गई? मुर्दा सा हो गया मैं। मुर्दा सा क्यों हो गया? ऐसी कुदरत वाला खुदावंद उसने कब देखा था?
जिसके सीने के साथ लग के वो बैठा करता था, वही रूप उसको याद था। लेकिन आज यीशु का रूप बिल्कुल फ़र्क था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये चुनाव किया कि यूहन्ना पे अपना ये वाला रूप जाहिर करे। तो जितना ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह आप पे जाहिर करेगा, उतनी ही आप वर्शिप करेंगे। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तू आखिरी आदम है। तेरा शुक्र हो कि तू हमारा वकील है। तेरा शुक्र करते हैं कि तू कादिर मुतलक है, तू आमीन है, हमारे इकरार का रसूल तू है, खुदावंद का बाजू तू है, ईमान का बानी और हमें कामिल करने वाला यीशु तू है, हमारी अब्दी नजात का बानी तू है, खुदा की खलकत का शुरू तू है, खुदा का प्यारा बेटा तू है। ऐ खुदावंद, तू मुबारक है और वाहिद हाकिम है। तू शाख है, तू ज़िंदगी की रोटी है, तू नजात का सरदार है, तू सरदार गल्लाबान है, तू खुदा बाप का मसीह है, तू इसराइल की तसल्ली है, तू कोने के सिरे का पत्थर है, तू हमारा मुशीर है, तेरी तमजीद हो। ऐ खुदावंद, तू हमारा खालिक है, तू आफताब है, तू हमारा छुड़ाने वाला, तू कौमों की ख्वाहिश है, तू हमारा दरवाज़ा है, तू खुदा का बरगुज़ीदा है, तू अब्दियत का बाप है, तू सच्चा गवाह है, तू पहलौठा है, तू पेशवा है, तू बाप का जलाल है, तू खुदा है, तू हम्द के लायक खुदा है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तू हमारा बड़ा सरदार काहिन है, तू कलीसिया का सरदार, सब चीज़ों का वारिस और पाक बेटा है। ऐ प्यारे यीशु, तू कुद्दूस है, तू खुदा का कुद्दूस है, तू इसराइल का कुद्दूस है, नजात का सींग मैं हूँ, खुदा की सूरत, अमैनुअल, यहोवा, यीशु नासरी। है खुदावंद, तू इसराइल का हाकिम है, तू रास्तबाज है, तू बादशाह है, तू अज़ली बादशाह है, यहूदियों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मुक़द्दसीन का बादशाह, शरीयत देने वाला, बर्रा, खुदा का बर्रा। ऐ खुदावंद, तू उम्मतों का पेशवा और फरमा रवा है, तू ज़िंदगी है, तू दुनिया का नूर है, तू यहूदा के कबीले का बब्बर है, तू सबका खुदावंद है, तू जलाल का खुदावंद है, तू खुदावंदों का खुदा है। ऐ प्यारे यीशु, तू हमारी सदाकत है, तू मर्दे गमनाक है, तू दरमियानी है, हम तेरी ताज़ीम करते हैं। ऐ खुदावंद, तू अहद का रसूल है, तू खुदा का मसीह है, तू खुदाए कादिर है, तू कादिर सुबह का चमकता हुआ सितारा है, तू यीशु नासरी है, तू खुदा का इकलौता बेटा है, तू हमारा फसा है, तू है हमारी ज़िंदगी का मालिक, दुनिया के बादशाहों पर तू हाकिम है, हम तेरी ताज़ीम करते हैं। प्यारे यीशु, सलामती का शहज़ादा तू है, नबी तू है, मखलसी देने वाला तू है, क़यामत और ज़िंदगी तू है, हमारी चट्टान तू है, दाऊद का असल और नस्ल तू है, शारून की नरगिस तू है, हमारा मुनज्जी तू है, औरत की नस्ल तू है, रूहों का गल्लाबान और नेगेबान, हम तेरी ताज़ीम करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, काबिल तारीफ़ तू है, तू ऐसा बेटा है जो तारीफ़ के काबिल है, इब्ने दाऊद तू है, खुदा का बेटा तू है, रास्तबाजी का सूरज तू है, हकीकी नूर तू है, अंगूर का हकीकी दरख्त तू है, हमारी सच्चाई तू, हमारा गवाह तू, कलाम तू, खुदा का कलमा तू, सारा जलाल तेरे लिए है, हम तेरी ताज़ीम करते हैं। आज की असाइनमेंट यह है कि इन आयात को सामने रखते हुए खुदावंद यीशु के लिए एक वर्शिपफुल ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। थैंक यू।